Assalamu alaikum and good morning, my dear student. Today we see writing skill. In writing skill, we will see our topic is letter writing. Means हम देखेंगे letter को कैसे लिखना है. For writing letter, we have to know how many types of letter. Means letter के कितनी types है. So there are two types of letters, formal and informal. First, we will see a informal letter. Now see what is a informal letter. Informal letters are written to people whom you know well or are close to you. They include letters to parents, brothers and sisters, cousins, nieces and nephews, uncles and aunties, grandparents and friends. The style of these letters is casual if as you are conversing with them, hence you must use simple vocabulary, emotions and opinions should be expressed through proper words. सो स्टूडेंट इनफॉर्मल लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको हम किसको लिख सकते हैं, उन लोगों को जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज हो. इसमें कौन आता है, आपकी फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं. और ये जो स्टाइल है लेटर लिखने का वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कैजुअल होता है. इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स यूज़ करके अपनी बात को बताना होता है, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है. नाउ सी व्हाट इज अ फॉर्मेट. द ब्लॉक format must be used while writing the letter. In this format, all the components of the letter are aligned to the left margin of the paper or page. The body of the letter is single spaced, but paragraphs are separated by double line space. While writing on ruled paper, a line can be left between paragraphs to indicate the beginning of a new paragraph. So student, you have to remember that whenever you start to write letter, आपको informal letter में और फॉर्मल लेटर में दोनों में जब भी आप लिखोगे तो क्या करोगे, स्टार्ट करना है लेफ्ट मार्जिन से. सो स्टूडेंट, व्हेनेवर यू स्टार्ट टू राइटिंग लेटर, आपको याद रखना है कि लेटर के सारे कंपोनेंट्स हैं उसको लेफ्ट मार्जिन में ही लिखना है, किसके, पेज के. और जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसको सिंगल स्पेस में लिखना है. बट जो पैराग्राफ्स होते हैं वो आपको स्टार्ट करना है डबल लाइन स्पेस से. मीन्स जब भी आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करो उसके लिए आप 2 लाइन लीव करके लिखो. नाउ सी द थर्ड ग्रुप. There is no punctuation at the end of each line in the address. Punctuation may be within the address if there are any abbreviation. Example, Cooperative Housing Society, CHS as a short form, or after the name of the place. Example, Mumbai, 400 001. The comma in the date is after you mention the month. Example, 3rd September 2018. There is a comma or a clone after the salutation. Example, Dear Rina, comma, / Dear Rina at the end, comma,
there is a comma in the complimentary clause. Example, yours faithfully, your loving daughter. So student, you have to remember that कि आपको पंचुएशन का यूज करना है हर लाइन के एंड में, एड्रेस में करना है। एंड जब आप ऐसे पेज का यूज़ करते हो जिसमें लाइंस बनी हो, तो उसमें आपको सिर्फ एक लाइन लीव कर कर आपका न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है। किसका? लेटर का। व्हेन यू स्टार्ट टू राइटिंग डेट में भी करना है। एंड सैल्यूटेशन मीन्स जब आप किसी को विश करते हो डियर, तो उसके नाम के बाद भी आपको कॉमा यूज़ करना है। और जब आप एंड करो लेटर लिखना, जैसे कि आप एंड कैसे करते हो, योर्स फेथफुली योर लविंग, तो उस वक्त भी आपको कॉमा का यूज़ करना है। एट द एंड देयर इज अ कॉमा इन द कम्प्लीमेंट्री क्लोज। नाउ स्टूडेंट्स सी द फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट फॉर एन इनफॉर्मल लेटर मीन्स आपको जब इनफॉर्मल लेटर लिखना है, तो अगर आप आपके माइंड में ये फॉर्मेट रखो तो यू कैन ईजिली राइट द इनफॉर्मल लेटर। सी फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस मीन्स सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस मीन्स आपका एड्रेस। फिर उसके बाद सेकेंड आपको लिखना है पिन कोड मीन्स आप जहाँ रहते हो वहाँ का पिन कोड क्या है। Then you would write date. Fourth is salutation. Salutation means आप जो लिखते हो ना dear, my dear, etc. एंड बॉडी ऑफ द लेटर में आपको 3 से 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं। एंड 6 है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज। लाइक जैसे कि आप एंड करते हो लेटर का, उसमें आप लिखते हो योर लविंग, योर फेथफुली, योर लविंग फ्रेंड एक्सेट्रा। एंड लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है 7th वन, उस रूल में आपको क्या लिखना है, योर नेम मीन्स आपको आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम। सो स्टूडेंट सी क्वेश्चन। First we will see how to write informal letter. For that we have one question. See what is the question. Write a letter to your uncle thanking him for the birthday gift he has sent you. So student, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे कि कैसे एक इनफॉर्मल लेटर को लिखते हैं और किस तरह के जो रूल्स है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। सेम रूल आपको फॉलो करने हैं व्हेनेवर यू विल राइट इनफॉर्मल लेटर। सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट रूल है इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए वो क्या है, सेंडर्स एड्रेस। तो किसका एड्रेस, हमारा एड्रेस। तो एड्रेस देखो क्या है, सी हियर विथ एड्रेस देयर इज़ अ रूल ऑल्सो। आपको वो रूल देखना है और एड्रेस को भी। सी फर्स्ट क्या है, जय निकेतन मस्जिद लाइन सोलापुर, 413001, पिन कोड 18 अप्रैल, 2019। नाउ सी हमने कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ किया है। आफ्टर द नेम ऑफ प्लेस, जैसे कि हम रूल में देखे हैं कि प्लेस के नाम के बाद आपको क्या लगाना है, कॉमा, और डेट के बाद कॉमा है। और आपको याद रखना है जब भी आप डेट लिखोगे तो आपको वर्ड में लिखना है 18 अप्रैल
कॉमा 2019। समझे? एंड आपको लेटर हमेशा लेफ्ट मार्जिन में ही लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है। एंड सी सैल्यूटेशन माय डियर मामा, कॉमा मीन्स कॉमा आफ्टर द नेम ऑफ पर्सन, जिसको भी आप लिख रहे हो तो वहाँ भी कॉमा आएगा। तो आपको याद रखना है कॉमा कहाँ कहाँ आया है, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द मंथ एंड आफ्टर द सैल्यूटेशन मीन्स जिसको भी आप लिख रहे हो। नाउ हियर इज फिनिश योर एड्रेस। अब हम देखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। सो बॉडी ऑफ द लेटर, हमारा लेटर किसके बारे में, थैंक्स करने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे वैसे ही, थैंक यू फॉर द फैंटेस्टिक बर्थडे गिफ्ट, हाउ डिड यू गेस दैट आई वॉन्टेड ए गिटार सो बैडली। सर देखो इस पैराग्राफ में आपको स्पेस नहीं देना है और सेंटेंस को स्टार्ट करना है लेफ्ट मार्जिन से। ओके, नाउ सी हियर इज फिनिश योर फर्स्ट पैरा। नाउ फॉर राइटिंग सेकेंड पैरा you will leave 2 lines. I have already joined guitar classes. They are very good indeed. Since we are now having vacation, I can also practice all day at home. Very soon I shall be reaching the 2nd grade. My teacher says I am quite good. Students see here, यहाँ पर आपको नोट में दिया है कि आपको क्या करना है। न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन को लेफ्ट करना है, मीन्स छोड़ना है, और फिर आपका न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होगा। सो जैसे अकॉर्डिंग टू द रूल अगर आप जाओगे तो आपका इनफॉर्मल लेटर आप सही से लिख सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स सी द थर्ड पैरा। एज यू नो दैट for body of the letter you will write at least 3 to 4 paragraphs। तो हमारा थर्ड पैराग्राफ देखो क्या है। थर्ड पैराग्राफ लिखने के लिए भी आपको क्या करना है, 2 लाइन्स को लीव करना है। सी माई फ्रेंड्स ऑफन कम टू हियर मी प्ले, इन फैक्ट Saurabh wants me to play at his birthday party next month. I am practicing hard for it as I want to put up a good show. Here finish your third para. Now see, after leaving 2 lines again, आपको क्या करना है, आपका फोर्थ पैरा स्टार्ट करना है। Thank you once again, Mama. How are Mummy, Mami and Anu? Please convey my regards to them. Your affectionately, Ankit. In the last paragraph, आपको पता है कि आप अगर किसी को लेटर लिखते हो तो उसकी फैमिली के बारे में भी पूछते हो कि वो कैसे है, और अपने जो प्यार, अपने रिगार्ड्स देते हो उनको। सो फोर्थ पैराग्राफ में आपको आपका रिगार्ड्स देने हैं। एट लास्ट आपको आपका लेटर फिनिश करना है, मीन्स उसको एक सूटेबल एंड देना है। तो वो कैसे आप दोगे, सी हियर। एट लास्ट आपको लिखना है योर लविंग, योर अफेक्शनेटली, फिर आपका नाम, जो भी आपका नाम होगा। एंड रिमेंबर हियर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेन एवर यू क्लोज द लेटर, आप जब भी लिखोगे योर फेथफुली, योर लविंग, योर केयरिंग, वॉट एवर, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट,
Understand? Now student, here is finish your informal letter. हमने सारे रूल्स को फॉलो करके एक informal letter लिखा है. I hope you understand. Now student, we will see how to write formal letter. फॉर्मल लेटर किसके लिए लिखते हैं? ऑफिशियली पर्पस के लिए लिखे जाते हैं. मीन्स किसी बड़े ऑफिसर को या तो किसी भी कलेक्टर को, एडिटर को या तो मैनेजर को. और इसका जो फॉर्मेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होता है. देखते हैं व्हाट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. Now see student, formal letter क्या है? Formal letters are addressed to officials, authorities, would be employers, newspaper, editor and the like. Such letter requires specific and formal wording. They are brief and to the point. However, emotion and opinions should be expressed through proper words. The block format must be used while writing formal letter too. In addition to the other component, the subject of the letter and the reference, if any, have also to be mentioned. Student, as I told you earlier कि फॉर्मल लेटर किसको लिखे जाते हैं? ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं. और उसमें जो स्पेसिफिक फॉर्मल वर्डिंग का यूज़ होता है और पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है. और उसकी जो लेटर में एक्सप्रेस करते हैं जो भी थॉट, ओपिनियन, वो कैसा होना चाहिए? प्रॉपर वर्ड में होना चाहिए. और इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मल लेटर की तरह ही है. बस इसमें क्या है? एडिशन है वो है सब्जेक्ट और रेफरेंस. अगर कोई है तो उसको भी मेंशन करना है. आप देखो रूल्स कि फॉर्मल लेटर को कैसे लिखना है. जनरल फॉर्मेट फॉर ए फॉर्मल लेटर. फॉर्मेट क्या है फॉर्मल लेटर का? सेंडर्स एड्रेस. जैसे इनफॉर्मल लेटर में था, आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है. फिर है पिन कोड लिखना है, डेट लिखना है. फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस. आपको जिसको लिखना है उसका भी नेम और एड्रेस लिखना है. फिर सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट मीन्स वो जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, वो रीज़न. देन रेफरेंस. आपको रेफरेंस लिखना है. अगर आप किसी एडिटर या न्यूज़पेपर को लिख रहे हो तो आपको वो जो न्यूज़ मिली है वो रेफरेंस लिखना है कि आपको कहाँ से मिली हो. न्यूज़पेपर से मिली या किसी पर्सन से या किसी एडवर्टाइजमेंट से. देन सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन आपको मालूम है, डियर सर, मैडम, जिसको भी आपको लेटर लिखना है. बॉडी ऑफ द लेटर, आपको पता है बॉडी ऑफ द लेटर में 3 to 4 पैराग्राफ लिखना है. सब्सक्रिप्शन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, लाइक, क्या लिखना है? योर फेथफुली, योर ट्रूली, एक्सेट्रा. और एट लास्ट आपका नाम. Now we will learn how to write formal letter. Here we have one question. See question. Write a letter to the ward officer of your area requesting him to get the garbage heap near your house removed. Explain the hardship you are facing. देखो, now see what is the question. आपको एक लेटर लिखने हैं किसको? वार्ड ऑफिसर को. और उसको रिक्वेस्ट करनी है कि आपके जो एरिया में गार्बेज है उसको रिमूव करना है. उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. सो हाउ टू राइट
फॉर्मल लेटर हमको फर्स्ट कैसे स्टार्ट करना है, सेंडर एड्रेस मीन्स आपका एड्रेस जो भी है, 6 सुमन अपार्टमेंट, करोडिया नगर, घटकपुर, मुंबई। देखो प्लेस के नाम मुंबई के बाद आपको कॉमा लगाना है। देन पिन कोड 400077 एंड देन जो भी डेट है उस डेट के बाद आपको क्या लिखना है, कॉमा लगाना है। 2019, 20 जो भी ईयर चल रहा है वो आपको लिखना है। और आपको याद रखना है कि जब भी आप लेटर लिखोगे एड्रेस के बाद आपको 1 लाइन लीव करनी है। पहले एड्रेस, फिर प्लेस के नाम के लिए 1 लाइन, देन डेट के लिए। अब आपको स्टार्ट करना है आपका लेटर 2 से। किसको लिख रहे हो आप लेटर? टू द वर्ड ऑफिसर एंड वर्ड, मतलब वो जहाँ का भी ऑफिसर है। ब्राह्मण मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई। सी हियर अगेन प्लेस का नाम है, उसके बाद कॉमा है और फिर पिन कोड 400077। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने आपका एड्रेस लिखा, फिर उसके बाद रिसीवर का, मतलब जो रिसीव करने वाला है जिसको आप भेज रहे हो उसका। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अब क्या आपको लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स आपकी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो। सो हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्रॉब्लम सब्जेक्ट? कंप्लेन अबाउट नॉन रिमूवल ऑफ गार्बेज। जो गार्बेज है उसको क्या किया है, अभी तक रिमूव नहीं किया है, उसकी कंप्लेंट है। सो आपको आपका लेटर बॉडी स्टार्ट करना है, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, वॉटेवर जिसको भी आप लिख रहे हो। फिर उसके बाद 1 लाइन लीव करके आपका बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करना है। से व्हाट इज दिस? सर, leave 1 line, then start new para. I have to bring to you notice a serious problem, health problem faced by the people in my area. See here, finish your first para, then leave 2 lines, then you start your new para. The garbage heap near my house has not been cleared for the last 7 days. It is sticking and the foul smell has made the life of the residents in the area miserable. Besides mosquitoes, flies and other diseases carries beard in this garbage dump and pose a serious health hazard to all of us. So here started third para. For starting third para, you leave 2 lines, I, comma, therefore request you to see to it that the garbage is cleared without further delay and that in future the work of removing the garbage is carried out regularly. Now student, here is finished our body of the letter. Now we will see कम्प्लीमेंट्री क्लोज ऑफ द लेटर। अब आपको पता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिए आपको क्या लिखना है, योर ट्रूली, योर फेथफुल्ली एंड देन कॉमा, लिव। आफ्टर लिविंग दैट लाइन आपको नेक्स्ट लाइन में आपका नाम लिखना है। अब आपका फॉर्मल लेटर कंप्लीट हो गया।